हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप ये देखो, सर्दियां आ गई हैं, ठीक है। आप लोग बस एक मिस्टेक ना करें, ये आपका पीक लेवल है। अगर ये समय चला गया तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आने वाले समय पर दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये विंटर वाला टाइम है। और होगा क्या इस समय पर कि आप रजाई ओढ़ के बैठोगे तो गर्मी लगेगी, हीट होगी तो भाई आपको आलस से आएगा, नींद आएगी। और इस समय पे वैसे भी दिन क्या है, काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं। और होगा क्या कि अगर आप एक बार यूँ सोचोगे कि बस आधा घंटा लेट लें, तो आधा घंटा के चक्कर में क्या होगा कि आपके 4 घंटे की नींद आएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आपको फिर बाद में रियलाइज़ होगा इस बात का। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर ये चीज़ें कंटिन्यूस दोबारा चलती है। तो इस चीज़ को आप अब अभी हैबिट से बनाकर रखें कि एक कुर्सी लें, उस पर बैठें और बेंच पर आराम से बैठ करके मस्त तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें आज MTP टॉपिक चलेगा, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये होता क्या है? ये होता है कि अगर कोई फीमेल है ना, उसको उसका फीटस है, उसके अंदर उसका बच्चा है, लेकिन वो चाहती है किसी भी रीजन से कि वो बच्चा बाहर ना आए, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कि उसको कुछ दिक्कत हो बच्चे को, ठीक है। तो वो उन सारी चीज़ों से क्या होगा कि अगर वो चाहे, फीमेल चाहे, तो वो उस बच्चे को बाहर ना आने दे, मतलब वो अपने पेट के अंदर ही उसको क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, या कहें कि उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी पूरी अचीव नहीं कर पाता। कौन? फीटस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या? MTP की फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखते हैं। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज MTP। वॉलंटरी मतलब इच्छा के अनुसार, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे को गिराना, बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज MTP, पूरी प्रेगनेंसी होने से पहले, ठीक है। क्या कहलाता है? MTP कहलाता है। MTP को हम एबॉर्शन नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल वे में आपने सुना होगा, अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में आपने सुना होगा कि एबॉर्शन, तो ये वही एबॉर्शन है, ठीक है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीज द पॉपुलेशन बाई एबॉर्शन प्रोसेस। अब एक मान के चलिए, एक कोई कपल है, अब वो क्या हुआ कि उसको उन्होंने आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया और उनके जो फीमेल्स थी उसकी, उसमें क्या हो गया, उसके पेट में बच्चा हो गया उसका, ठीक है, फीटस हो गया, या कहें कि वो जो जायगोट होता है वो फर्टिलाइज कर गया, एग। अब होगा क्या इस जगह पर कि उनको वो चाहते नहीं है कि वो बच्चा बाहर आए, क्योंकि उनके पास पहले से ही 2-3 बच्चे हैं और वो उसका जो आने वाला बच्चा है उसका जो खर्चा है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो MTP की प्रोसेस से उसको बच्चे को ख़राब करवा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं पूरी प्रेगनेंसी किए बिना, है ना। पूरी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो बच्चा बिल्कुल वयस्क आएगा, जिंदा होगा। अगर वो 2-3 महीने का होगा बच्चा तो उसको क्या गया, वहाँ पर वो अगर बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगा बच्चा, ठीक है, जीवित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब 45 से 50 मिलियंस पूरे विश्व में इतने केस MTP के होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट मिसयूज फीमेल फीटसाइड्स। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमारी क्या, पूरी विश्व की भी जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, अलग अलग देशों की, उनके कुछ रूल्स हैं। तो हम अब तो अपने इंडिया की बात करते हैं इस समय पे। तो इंडिया ने हमारा जो MTP थी वो कब लागू किया था? 1971 में, ठीक है। क्या थे इसके कुछ कंडीशंस थी इसके लिए, वो पहले हम देखेंगे। लेकिन MTP गवर्नमेंट ने लागू क्यों किया, देखते हैं। आइए, स्टेट कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। व्हेन प्रेगनेंसी इज डेंजरस फॉर फीटस एंड मदर। मतलब अगर प्रेगनेंसी में बच्चे को या माँ को कोई दिक्कत होगी अगर प्रेगनेंसी कंप्लीट करने में, तो इस समय पर आप MTP करा सकते हैं। दूसरा क्या है? सम जेनेटिक डिजीज, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ETC इन फीटस एंड फीटस इज नॉट एबनॉर्मल आफ्टर बर्थ, सो इन दिस केस MTP इज अलाउड। मतलब क्या होगा कि कुछ जेनेटिक डिजीज होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम देखा होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिन्हें हम गे भी बोलते हैं, कुछ चीज़ें गे होती हैं ना, कुछ डिजीज सिकल सेल एनीमिया है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो आप भाई एक बात बताइए, वो बच्चा आएगा, क्या फ़ायदा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, उसको वो ज़्यादा जी भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इससे पहले अगर उसको पेरेंट्स को पहले ही पता पड़ जाती है, अगर वो कुछ एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है वो कुछ कराएं उसकी वजह से, तो वो सारी चीज़ें जेनेटिक डिसऑर्डर पता लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उस बच्चे को गिरा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अगर वो बच्चा आगे भी गया ना तो उसको फिर लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो देखते हैं लास्ट वर्ड। MTP आर सेफ इन 12 वीक्स
फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको बोला जाता है। मतलब एमटीपी का जो सेफ पीरियड है, बिल्कुल सेफ, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। मतलब अगर बच्चे को निकालने में माँ को कोई दिक्कत ना हो तो वो टाइम पीरियड क्या है, 12 वीक्स। कितना है, 12 वीक्स। तो एमटीपी आर सेफ इन 12 वीक्स। इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। परमिशन बाई 1 डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर की परमिशन हमें इसमें चाहिए होती है। अगर सेकेंड देखें यहाँ पर, तो एमटीपी आर हायर रिस्कर इन 24 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर इसको बोला जाता है। परमिशन बाई 2 डॉक्टर, मतलब अगर आप ज़्यादा लेट हो गए, ज़्यादा डिले हो गए हैं एमटीपी कराने के लिए, तो आपको मतलब 24 वीक्स हो गए हैं तो आपको 2 डॉक्टर की परमिशन चाहिए। 24 वीक से पहले ही, बाद में नहीं, पहले ही अगर आपको पता लग जाती है, हो सकता है 21 हो, 22 हो, 23 हो, मैक्सिमम 24 तक हो। लेकिन ये प्रोसेस बड़ी हायर होती है, हायर रिस्क इस समय पर 24 वाले वीक्स पर हायर रिस्क का ये प्रोसेस होती है। कौन, एमटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ हो गया। यहाँ पर एक स्लोगन है, इसे पढ़ लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ इस स्लोगन पर बड़ा फोकस रखिए, बेटी को पढ़ाएं, अच्छी तरीके से उसको बचाएं, है ना, क्योंकि बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं आज के समय पर भी। एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या है, देखिए, इन्फेक्शियस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनेरियल डिजीज। देखो सबसे पहले ये वेनेरियल डिजीज है, इस पर नीट में 2021 पर या 22 पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पूछता है कि इनमें से वेनेरियल डिजीज कौन है और इनके नाम दे रखे थे उस जगह पर। ठीक है, तो अगर आपने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ा है लेकिन वेनेरियल डिजीज नहीं नाम समझा इसका, मतलब इसका दूसरा नाम ही क्या है, वेनेरियल डिजीज, तो ये क्वेश्चन गलत काफी लोगों का उस समय पे हो चुका था। एनसीईआरटी की टिकटो लाइन है ये। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ इन्फेक्शन सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान ट्रांसमिटेड हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है या डिजीज बोला जाता है, एसटीडी भी बोला जाता है। ठीक है, तो सम कॉमन एसटीडीज आर सिफिलिस, गोनेरिया, जेनिटल हर्पीज, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ठीक है, ये कुछ कॉमन एसटीडीज हैं। आइए हम इनको यहाँ पर देखते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस क्या है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलेडियम। कौन सा, ट्रिपोनेमा पैलेडियम। अच्छा, इट कॉज अल्सर ऑन जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब ये जो सिफिलिस बीमारी है ये फीमेल में होती है मोस्टली, और इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलेडियम। और ये क्या कॉज करता है, ये जेनिटल ट्रैक्ट पर, यानी कि जो जनन अंग है उस पर अल्सर करता है, यानी कि घाव करता है। क्या करता है, घाव कर देता है। ठीक है, तो घाव करेगा तो वहां पर फिर क्या दिक्कत होगी, पेन वहां पर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखते हैं गोनरिया। गोनरिया क्या है, ये भी फीमेल में मोस्टली होती है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निसरिया गोनेरिया। आप इसको तो याद रख सकते हैं, देखो गोनेरिया और यहाँ पे क्या है, गोनेरिया, तो इसको याद रखना बड़ा इजी है। तो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निसरिया गोनेरिया। इन दिस डिजीज इन्फ्लामेशन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, पेशेंट फील्स बर्निंग ऑफ सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो वेजाना होती है उसके अंदर जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, जब यूरिनेशन प्रोसेस होती है, मतलब यूरिन का बाहर निकलना होता है, तो उस समय पर ऐसा उसको फीमेल को महसूस होता है कि उसको कोई कुछ चीज़ें जल रही है, उसके यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसमें ऐसा लगता है कि वो जल रहा है हिस्सा। ठीक है, तो वही चीज़ है। इन दिस डिजीज इन्फ्लामेशन, सूजन, इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है, सूजन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड पेशेंट फील्स बर्निंग, मतलब जलना, ऑफ सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब यूरिन का बाहर निकलना। ठीक है, अब देखते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस क्या है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन। ये सारी बैक्टीरियम डिजीज थे, सिफिलिस और गोनोरिया, ये प्रोटोजोवन डिजीज है। फैलता किससे है, ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। तो नाम में क्या है, ट्राइकोमोनास, इसलिए यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस को कॉज करने वाला ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। इन दिस डिजीज वेजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज। देखो इस डिजीज में क्या होता है कि फीमेल्स को व्हाइट कलर जो मिल्क व्हाइट कलर जो फ्लूइड आता है ना, वो यहाँ से क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, किसमें, ट्राइकोमोनियासिस में। अब देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब इसमें कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे बुखार भी आना, खांसी भी रहना, वेट लॉस होना, है ना, कई सारे सिम्टम्स इसमें आते रहते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एचआईवी, एचआईवी से फैलता है, विच सप्रेसेस द इम्यूनिटी सिस्टम। ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को दबा देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अदर डिजीज हैं,
है ना, जैसे टीबी है ना, टाइफाइड है, तो ये सारी अदर जो जितनी भी डिजीज है वो क्या करती हैं, वो डोमिनेंट हो जाती हैं उस व्यक्ति पर। अच्छा, एसटीडीज प्रिवेंशन देखते हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में किसी के साथ रहना नहीं चाहिए जो आप जानते नहीं, उसके साथ में सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वार्टस, मतलब क्वार्टस से पहले ही आपको क्या यूज करना चाहिए, कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। इससे एसटीडी का प्रिवेंशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, मतलब आपको कुछ ऐसा डाउट लग रहा है कि आपके जेनिटल ट्रैक्ट पर कुछ इन्फेक्शंस होने के चांसेस आपको दिख रहे हैं इस समय पर, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है, और जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि जितनी देरी होगी उतना ही आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही था इस टॉपिक्स में। आपको उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, आपको मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहें इस चीज़ से कि मुझे कैसे आपको फ्री एजुकेशंस देनी है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बस अगर ऐसी एजुकेशंस आपको चाहिए तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ, शेयर का बटन दबा देना, है ना, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों पर, तभी तो मेरा अच्छा लगता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी आपके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करता हूँ, 5-5 घंटे लगते हैं मुझे इसको लिखने में, तो आपको भी थोड़ा सा बस इतना ही तो काम करना है कि आपको कुछ शेयर्स करने हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।